राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज है अष्टमी, सैटरडे है आज। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए तो एक दिन का गैप हो गया है। जैसे कि आज अष्टमी है, कल का कोई वीडियो नहीं बना था। और जो आज वीडियो आप लोगों के पास गया ना, वो मेरा मतलब छठ वाले दिन का था। तो एक दिन गैप हो गया मेरे वीडियो में। और अभी भी हो रहा है शाम का टाइम, 2 दिन से कोई ब्लॉगिंग नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाती है। और आप लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा ना, तो मुझे कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, इसलिए मुझे अभी भी ये लग रहा था। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं शाम के। मैंने सोचा चलिए अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। जो भी होगा थोड़ा बहुत वो शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता वीडियो अगर नहीं बन पाती है ना। तो कल से ऐसे ही हो रहा था, थोड़ी सी थकान थकान सी, तबीयत भी ऐसी लग रही थी। मैंने कहा चलो अब ब्लॉग शुरू करते हैं अपना। और अभी शाम का बस व्रत का बनेगा कुछ, क्योंकि सभी का व्रत है और हमारे घर में ना सभी व्रत रहते हैं और शुरू से आदत पड़ी हुई है। जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, ये बहुत छोटे थे तब भी मतलब व्रत का ही खिलाते थे इनको, वही आदत पड़ जाती है। और हम लोग अपने मायके में थे, वहाँ भी ऐसे ही होता है कि बच्चों को भी साथ में, मतलब जैसे बड़े रहते हैं ना तो बच्चे भी साथ में व्रत रहते हैं। तो उसी तरीके से ना आदत पड़ी हुई है हमारे घर में। जो बड़े बड़े व्रत होते हैं ना, वो सब व्रत रहते हैं। जैसे पूरे नवरात्रि नहीं रहेंगे जो, लेकिन पहला और लास्ट वाला जो होता है, हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है, अष्टमी की नहीं होती। बहुत सी जगह अष्टमी की पूजा होती है, लेकिन हमारे यहाँ नवमी की पूजा होती है, क्योंकि ये अष्टमी तो बहुत बड़ी अष्टमी होती है ना व्रत के लिए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी शुरू से ही व्रत रहते हैं, जैसे जब से छोटे हैं ना तब से ही व्रत रहते हैं। और सबको घर में सबको ही आदत है, बच्चों को साथ में, बच्चे भी बड़े भी, जैसे मम्मी बाबूजी वगैरह सब व्रत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का व्रत ना हो। जैसे होता है ना किसी किसी घर में कि 2 व्रत हैं 2 नहीं है, तो 2 का खाना बनेगा, लेकिन हमारे यहाँ जो व्रत का खाना होता है ना वही बनता है सबके लिए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है ना क्योंकि बच्चों को भी जैसी आदत डालोगे ना वैसे ही पड़ जाती है। तो चलिए, अभी मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, आलू बॉईल कर आई हूँ। अभी उनको थोड़ा छीलना है। आज बनाऊँगी पकौड़ी, बनाऊँगी कूटू की पकौड़ी, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट है। कूटू की पकौड़ी चटनी के साथ में, चाय वगैरह के साथ में नहीं लेते हैं, वो चटनी ज़रूर हो। बिना चटनी के तो कूटू की पकौड़ी खा ही नहीं सकते। तो अब तैयारी करूँगी, चटनी भी बनानी है मुझे और टाइम भी हो रहा है, बहुत टाइम हो गया है। तो चटनी भी बनानी है और कूटू की पकौड़ी बनानी है। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और लगते हैं अपने काम पर। और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम किया मैंने आलू छीलने का। मैंने कहा आलू छील के रख देती हूँ, तो हमारे काम ना जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। और उसके बाद में मुझे जैसे कि चटनी बनानी थी, तो धनिया साफ़ किया, क्योंकि अभी मंगाया था। अगर पहले आ जाता ना तो मैं बना के रख देती चटनी, लेकिन अभी धनिया अभी आया था तो उसमें से साफ़ करके और फिर मैंने, और धनिया ना वैसा था, छोटा छोटा वाला था, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं निकला, बस थोड़ा बहुत कचरा निकला। और उसके बाद मैं चटनी बना लूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब पकौड़ी के साथ चटनी बहुत पसंद है, और बिना चटनी के पकौड़ी नहीं खाते मेरे घर में, बिल्कुल नहीं खा सकते। तो मैं बना लूँगी वही सिंपल सी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। धनिया और हरी मिर्ची और यही सब डाल के, मतलब जो व्रत वाला नमक और मिर्च होती है ना काली, वो डाल के और चटनी बना लेती हूँ। और उसके बाद में ये फल वगैरह भी लेके आया था, तो फिर मैंने सोचा इनको भी मैं धो के रख देती हूँ, साथ के साथ ना अपना काम भी निपटता जाएगा। और साफ़ सफाई अगर साथ में करते जाओ ना तो फिर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इधर मैंने कूटू भी घोल तैयार कर लिया है उसमें, और उसमें मैं नमक नमक और सेंधा नमक और काली मिर्च वो डाल के, और हरी मिर्च कट कर लूँगी इसमें साथ के साथ अपना। और मतलब पूरा काम ना मैं लेके चलती हूँ, जैसे कि जो बर्तन खाली हो जाते हैं ना उनको भी साथ के साथ करती जाती हूँ। और इस तरीके से हमारा ना काम बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे मैं खाना बहुत जल्दी तैयार कर देती हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे जल्दी ही करना होता है ना तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ कि भाई मतलब खाना ही बनाना है,
अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं तो मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है बहुत देर मतलब मुझे ना धीरे करने की आदत नहीं है, जितना जल्दी हो जाता है उतना ही मुझे मतलब अच्छा लगता है काम करने में। और देखिए मेरी पकौड़ियाँ भी सिक के तैयार हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। और देखिए तो आप लोग भी खा लीजिए पकौड़ी। और उसके बाद में मैंने पकौड़ियाँ भी सिक रही थी मेरी, अभी ला मतलब सिक चुकी थी। उसके बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा ये भी भिगो के रखने हैं। और ये चने और छोले जो हैं मैंने अभी मंगाए थे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में थे नहीं, तो मैंने आज ही मंगाए। ये सब ताज़ा ताज़ा हो रहा है आज तो ये सब मंगा के ये भी पानी में भिगो के रख दूँगी मैं, जो कि सुबह तक फूल के तैयार हो जाएंगे और सुबह बन जाएंगे फिर। और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है देखो किचन का। और मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है जो कि मेरी प्लेट रखी हुई है यहाँ पर। और ये सब मैंने वो कर दिए हैं, जैसे कि छोले वगैरह गलाए हैं ना, तो वो रख दिए हैं ढक के। बाकी जो भी केले वगैरह वो सब मंगाए ना कल उसके लिए, कन्याओं के लिए, तो वो सब मैंने धो के रख दिए हैं अभी, क्योंकि कल का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सब काम करके रख देंगे ना तो अभी ठीक रहता है। और छोले और चने गला दिए हैं, जो कि सुबह छोले बनेंगे और चने बनेंगे। कल नौमी पूजेगी। और देखो टाइम दिखाती हूँ आपको। टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं, 9 बज के ये सब काम करते करते। लेकिन अब कुछ भी काम नहीं है, सब काम ख़त्म हो चुका है मेरा पूरा। और मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है, तो आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ और मैं भी खाऊंगी। और अभी तो आज मैंने साड़ी भी चेंज नहीं की थी। और ये ना हल्की साड़ियाँ होती हैं ना, तो इनको ज़्यादा वो नहीं लगता, लेकिन जो थोड़ी सी हैवी होती है ना, उन्हें पहनने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये हल्की है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अभी मैंने चेंज नहीं की। और अभी रात को चेंज करूँगी, लेकिन सूट पहन लेती हूँ रात को। और चलिए, आप लोगों ने क्या क्या बनाया मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि अष्टमी के को तो सब ज़्यादातर सबका व्रत होता है। जिनके यहाँ अष्टमी पूजा होती है ना, आज उनके यहाँ नहीं होगा, उनके यहाँ व्रत नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ अष्टमी पूज जाती है। और जिनके यहाँ नवमी पूजती है ना, उनके यहाँ आज सबके यहाँ व्रत होगा। तो चलिए मैं कमरे में जाती हूँ, और बहुत गर्मी हो रही है, पसीना भी आ रहा है। तो अभी मैं कमरे में थोड़ी देर पंखे में बैठूँगी, कूलर में। और हाँ, मेरा पंखा भी ख़राब हो गया है कमरे का। एक पंखा, 2 पंखे लगे हुए हैं उसमें, तो एक पंखा ख़राब हो गया है, जो कि मैंने उसको भी धो के रखा है पंखे को ये भी ख़राब हो गया ये अभी जी मतलब शाम को ना निकलवा दिया था मैंने, पंखा निकलवा दिया है। और जो पंखड़ी है ना, उनको साफ़ करके रख दी है मैंने। तो मैंने कहा साफ़ रखी रहेंगी ना तो कल आके लगा देंगे। वैसे वो ठीक करके ना कल बोल गए, कल लगा देंगे पंखा। क्यों, और गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, गर्मियाँ आ जाती हैं ना, तो अब ये ख़राब वो ख़राब, हमेशा की आदत है, हर गर्मियों में यही चीज़ दिक्कत होती है। पहले कूलर लगवाया मैंने ठीक करके, और अब अचानक से ये ख़राब हो गया तो ऐसा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो चलिए पहले मैं खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और हम सब ने पकौड़ियाँ खा ली, मैंने भी खा ली। बाकी सब ने तो पहले ही हो गया था, लेकिन मैंने भी खा पी के और थोड़ा सा पंखे में भी बैठी है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, किचन में गर्मी बहुत हो जाती है। और हाँ, एक चीज़ और शेयर करूँगी मैं आपसे, जो कि मेरी पिछली वीडियो गई है ना, शायद ट्यूमर वाली वीडियो पे कमेंट आया था एक बहन का। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनके हस्बैंड भी इसी तरीके से मतलब चले गए उनको छोड़कर, और उनके बाद में उनकी जल्दी से मतलब कुछ दिन बाद ही उनकी बेटी भी चली गई। तो देखिए बहुत दुख की बात है ये सब, ऐसा जब होता है ना तो बहुत दुख होता है सच में। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जीने का मन नहीं करता। तो देखिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसको खुश होके, ऐसा मैं नहीं कहती कि दुख नहीं होता, बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ को निकलने का। लेकिन फिर भी आप अपना ऐसा टाइम बनाइए कि किसी घर में भी साथ में अपना बातें करिए। और मुझे नहीं पता उनके और बच्चे हैं कि नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और हस्बैंड के बारे में बोला, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस दिन सुन के ना, कि मतलब
जैसे कि हम लोग किसी का भी ऐसे सुन लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि मुझे कमेंट करके बताती हैं कि ऐसा हो गया। तो देखिए आप सब ना बहुत हिम्मत से काम लीजिए, ऐसा नहीं है, दुख की बात है, लेकिन फिर भी आप बहुत हिम्मत बनाए रखिए और ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे अच्छे से खुल के एंजॉय करिए। ऐसा नहीं। और घर वाले भी अपना थोड़ा सा जैसे कि उनसे बात करें या वो करें तो थोड़ा सा टाइम अपना हो जाता है। और मुझे नहीं मालूम कि उनके और बच्चे हैं कि नहीं है, घर में कौन कौन है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली ना कि उनके हस्बैंड के बाद उनके कुछ दिन बाद उनकी बेटी भी चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ सर। प्रॉब्लम देखो हर किसी के साथ होती है, ऐसा नहीं है हम जैसी बहनें ही बहुत और भी हमें पहले भी प्रॉब्लम आती रहती हैं बीच बीच में, लेकिन उनको फेस करना पड़ता है। तो इस आप बहुत अच्छे से रहिए, खुश हो के रहिए और अच्छा लगेगा आपको भी। और थोड़ा बहुत देखो पूजा पाठ में मन लगाइए, जो अगर पूजा पाठ आप करते हो तो उसमें भी मन लगा सकते हो। एक आध घंटा ऐसे चला जाता है, पता भी नहीं चलता आप। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो न्यू है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर बाय बाय।